हमारा भारत, रंग बिरंगा भारत, जहाँ एकता में अनेकता नजर आती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबको लेकर आई हूँ मेघालय में। आज की चौपाल चर्चा होगी कि किस तरह से हमारे यहाँ की किसान महिलाएं खेती बाड़ी करते हैं। देखिए, तस्वीर थोड़ी सी धुंधली है, चंद कदमों की दूरी है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेघालय में रहने वाला ये किसान, इस गांव के किसान किस तरह से खेती बाड़ी से और विज्ञान से जुड़कर तरक्की कर रहा है। मेघालय के उमवांग गांव में मैं पहुंच चुकी हूं और हमारी महिलाओं की भीड़ को देखिए कि हमारी महिलाएं खेतीबाड़ी में किस तरह से आगे। जोरदार तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और एक ऐसा गांव जिस गांव का अगर आप फ्रूट खा लें तो बाकी सारे फ्रूट भूल जाएं। अगर इस गांव के कल्चर को आप समझ लें तो आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनती होती है हमारी महिलाएं। इस गाँव में तरह तरह की सब्जियां लगती हैं, इस गांव में तरह तरह के मसाले होते हैं। इस गांव का पहनावा, इस गांव की भाषा और इस गांव का खान पान सबसे अलग है, लेकिन बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये अपने आप में ही ये कहती हैं कि चाहे भारत के किसी भी कोने में खेतीबाड़ी करने वाली महिलाएं हो या किसान हो, वो एक अपनी अलग अंदाज में आगे बढ़ रहा है। शुरुआत करूंगी, मेरे साथ यहाँ पर देखिए कृषि विज्ञान केंद्र से साइंटिस्ट बैठी हुई है, तमाम किसान महिलाएं हैं। सबसे पहले मैं मैम से ही पूछूंगी, क्योंकि यह भाषा का बड़ा बैरियर रहता है, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी किस तरह आप महिलाओं के बीच पहुँच रही हैं। जी मैम, नमस्कार। हेलो, नमस्ते। मेरी नाम है मेघना शर्मा, डॉक्टर मेघना शर्मा। आई एम वर्किंग एज सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट इन एग्रोनॉमी डिसिप्लिन इन केवीके रिभॉय। अच्छा, रिभॉय डिस्ट्रिक्ट में अगर हम हैं और इस गांव में हैं, इस गांव की बात पूछूं, क्योंकि उमवांग एक ऐसा गांव, इस गांव को कैसे लोग जाने, ऐसा क्या है इस गांव में? ये गांव में एक खासियत है, मतलब लेडीज़ लाइक ये तो मैट्रियोकल सोसाइटी है, तो इन लोगों के बीच मतलब बहुत सारी हमारी जो लेडीज़ हैं, इन लोग का एक खासियत बोल सकते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। लाइक इन लोग जो पहनावा अभी आज भी वो करके आए हैं, इन लोग खुद का ही मतलब वो जो बनाते हैं अपने अपने इंडिविजुअल फार्मर के हाउस होल्ड में ये लोग ये बनाते हैं। इन लोग का जो ड्रेस है पालेंग पीकॉक बोलते हैं, तो इन लोग का ये जो कलरफुल ड्रेस है ये अपने अपने घर में ये लोग अपना बिजनेस एज वेल एज फॉर देयर ओन वेयरिंग दे आर पुटिंग इन एवरी हाउस होल्ड दे हैव पुट देयर लूम्स एंड दे आर इवन मतलब उन लोग अपना अपना ये इनकम के लिए भी लाइक ना दे आर सेलिंग एंड दे आर हाईली प्रॉफिटेड बाय दिस बिजनेस, बिकॉज इन लोग का जो पहनावा है, ये जो ड्रेस है, ये इन लोग बिकते ऑलमोस्ट लाइक इन लोग का 3,000 to 5,000 ऐसे कॉस्ट में इन लोग का सेल होता है। यानी कि मेघालय का ये जो गांव है उमवांग, इस गांव में ये ड्रेसेस खुद ही बनाती हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस खुद बनाती है, मार्केट में सेल भी करती है। अच्छा, इस गांव का खान पान क्या है? फ्रूट जो मैं कहूँगी किसानी खेती में क्या क्या है? इन लोग फ्रूट में यूजुअली गुआवा और पाइनएप्पल तो एक्चुअली ये एरिया जो है, ये विलेज मारंगार एरिया, ये जो सबसे फेमस है इन दिस डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली, क्योंकि इन लोग का जो पाइनएप्पल है ये सबसे जूसी है और मीठी है, इसलिए इन लोग का और भी मतलब यहाँ से कस्टमर लोग बहुत दूर दूर तक ये मारंगार के पाइनएप्पल ले जाने का कोशिश करते हैं। जी। अच्छा, आपका सब्जेक्ट हो जाता है मैनेजमेंट कैसे करें अपने खेतों में, किस तरह से विज्ञान से जुड़कर वो खेती करें, तो बताइए विज्ञान से कैसे जोड़ती है आप? Actually, my subject is like agronomy, so it deals with like scientific management of मेजर क्रॉप्स बोले तो यहाँ पे इन लोग मेनली पैडी लगाते हैं और मकई भी लगाते हैं। फिर हम लोगों ने इन लोगों को और भी कुछ नया मतलब सब्जियाँ ये जो है ना फसल लगाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। मतलब ये जो है ना हमारे जो लास्ट ईयर जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी थी ना, तो मिलेट को भी हम लोग बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और इन लोगों को एवरी हाउस होल्ड लाइक वी आर giving them awareness how to grow, how to cultivate millet
इन देयर ओन लाइक फार्म्स. मिलेट्स में कौन से मिलेट्स है? माइनर मिलेट्स? नहीं, फिंगर मिलेट्स. यूजुअली फिंगर मिलेट का परफॉर्मेंस ये जगह में बहुत ही अच्छा है, तो हमने इन लोगों को फिंगर मिलेट वैरायटी, अलग अलग वैरायटी हम लोगों ने लाए हैं बाहर से. मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा हैदराबाद में, तो हम लोगों ने वहाँ का वैरायटी स्पेशली फॉर दिस लोअर एल्टीट्यूड के ला के इन लोगों का हाउस होल्ड में हम लोग लगाने का, और एडेप्टेबिलिटी देखा है, काफ़ी अच्छी भी है परफॉर्मेंस. और एज वेल एज हम लोगों ने ये जो पैडी वेराइटीज़ फॉर दिस इकोसिस्टम, सो वी हैव टेस्टेड एंड वी हैव कंडक्टेड मेनी डेमोन्स्ट्रेशंस इन देयर विलेजेस. इस गांव में? इस गांव में. चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद. तो विज्ञान क्या कह रहा है वो आप सुन रहे हैं, लेकिन अब हमारी जो किसान महिलाएं हैं मैं उनसे पूछूंगी. जी अच्छे हैं आप? अच्छे. अच्छा, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारी महिलाएं खुश हैं, खुशहाल है. किसानी खेती फार्मिंग कैसी है? अच्छी है? अच्छी है. थोड़ा अच्छी है? थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा करते हो. क्या है फार्म में, क्या क्या लगाते हो? पैडी, कैप्सिकम, फ्रूट में ऑरेंज, पपाया, गुआवा. अच्छा, लोकल फ्रूट है यहाँ के. अच्छा, एक सवाल मैं और पूछूंगी. विज्ञान जो एक्सपर्ट्स हैं आपके बीच आते हैं? यस. आते हैं. ट्रेनिंग होती है? यस. ओके. आपके फार्म है? है. काम कौन करता है, वर्क कौन करता है? आप दूसरा लोग को देते. दूसरे लोगों को देते हैं. चलिए, ये बड़े किसान हो जाते हैं, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप फार्म पर दूसरे लोगों को रोजगार दे रहे हैं जो वर्कर काम करते हैं. बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद. जी आप खड़े हो जाइए. क्या नाम है आपका? रिकन टीटरन. अच्छा, जब भी खेतों में प्रॉब्लम आती है, बीमारी लग जाती है, तो कौन हेल्प करता है? फ्रॉम एग्रीकल्चर. ओके. केवीके. केवीके. कहाँ है केवीके? शिलोंग में. रिभोई. अच्छा, रिभोई उमियाम डिस्ट्रिक्ट में. आपके यहाँ गांव पे मैं देख रही हूँ कि महिलाओं की भीड़ ज़्यादा है, तो महिलाओं की भागीदारी खेतों में ज़्यादा होती है, काम ज़्यादा करती है? या. जी ठीक है, बैठ जाइए. अच्छा, ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगी डॉक्टर मेघना मेरे पास आ जाएं, हम लोग इनसे बात पूछेंगे कि ये अपनी भाषा में क्या कहती हैं, वो मुझे बता पाएंगी. जी आप खड़े हो जाइए. क्या नाम है आपका? Good morning. My name is Hunlang Makri. अच्छा, खेती बाड़ी करती हैं, किसानी करती हैं आप? Yes, ma'am. करती हैं. क्या क्या लगाते हैं खेतों में? Paddy or pineapple, sometimes cauliflowers, like vegetables, so many type. अच्छा, अलग अलग चीज़ें. Yeah. यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? Like pineapple. पाइनएप्पल. अच्छा, यहाँ का पाइनएप्पल काफ़ी फेमस है. Yes. आप खेतों में जो पाइनएप्पल लगाती हैं वो मार्केट जाता है? Yes. ठीक है, बैठ जाइए. क्या नाम है आपका? Turis खेती बाड़ी में सब्जियां लगाती हैं? Di क्या क्या है आपकी बागवानी में? Kuba, Riu Hadam, Usi, Sansar, Jenjar. जिंजर. हाँ. अच्छा, मार्केट में देती हैं आप? हाँ. बैठिए, बहुत धन्यवाद. जी जी आप खड़े हो जाइए. क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संती डॉर्टेरन. आप भी खेती बाड़ी करती हैं? हाँ, करती है. आपके विलेज का काफ़ी नाम फेमस है पाइनएप्पल के लिए. और क्या क्या होता है यहाँ? पाइनएप्पल होता है यहाँ. लोग तो वो किचन गार्डनिंग भी करते हैं. किचन गार्डनिंग करते हैं. हाँ. क्या क्या है उसमें? उसमें कालीफ्लावर है, बीन है, और आलू लगाते हैं? हाँ, आलू लगाता है. अच्छा, टमाटो भी है. अदरक होती है यहाँ? अदरक होता है. हाँ. अच्छा, हाँ. ब्लैक पेपर होता है यहाँ? ब्लैक पेपर होता है. बहुत ज़रूरी होता है कि विज्ञान के साथ जुड़कर खेती करें. तो आप विज्ञान से जुड़कर खेती कर रही हैं या कैसे मदद मिलती है आपको? हाँ, मिलता है. कहाँ से मदद मिलती है? वो KVKI से आर भी मिलते हैं, मदद मिलते हैं. मदद मिलती है. हाँ. क्या मदद करते हैं वो? कौन सी हेल्प मिलती है? वो सीड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अच्छा, बीज. ओके, सबसे ज़रूरी हो जाता है खेतों में अच्छे बीज होना, गुणवत्ता के बीज होना. तो बीज मिलता है? बीज मिलता है. आपको मालूम है आपके खेतों में कब पानी देना है, कब खाद देना है, ये जानकारी है? हाँ, है. ये जानकारी कहाँ से मिली? वो ट्रेनिंग मिला है. अच्छा, आप ट्रेनिंग लेकर खेती कर रही है? हाँ. क्या बात है. हमारी एक महिला, जितनी भी यहाँ पर बैठी हुई है तमाम महिला ट्रेनिंग लेकर ही खेती कर रही है. इसका मतलब हो जाता है कि नए तरीके वाली खेती, बदलते हुए समय के साथ जो खेती हो रही है, विज्ञान के साथ जुड़कर खेती कर रही है. हाँ. ऐसा? हाँ. पहले जो खेती करते थे, आज जो खेती करते हैं, कितना बदल गई है? वो बहुत बदल गया है. पहले इनकम ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है? अब ज़्यादा है. अब ज़्यादा है. हाँ. पहले नहीं थी इतनी? नहीं. चलिए ठीक है. तो देखिए, हमारी महिलाएं बहुत कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात नहीं कह पा रही हैं. सीधा मतलब है विज्ञान से जुड़कर खेती कर रहे हैं. उठिए आप. जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैलेंटिना हंसपी. अच्छा, खेती बाड़ी करती हैं आप? हाँ, करते हैं. अच्छा, आपके किचन गार्डनिंग में क्या क्या है? कुबा, Riu Hadam, कुबी,
sok saw. Tomato sok saw. आप आत्मनिर्भर हैं, खुद पर निर्भर हैं? हाँ. तो चलिए और भी हमारी महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार मैडम। कैसे हैं आप? अच्छा है मैडम। अच्छे हैं। खेती अच्छी है आपकी? आजकल तो अच्छा है। आजकल अच्छी है। क्या क्या है आपके किचन गार्डन में? कैबेज है, कैरोट, धनिया, पुदीना, हम लोग तो पालक भी होता है? पालक भी होता है। फ्रूट भी लगाती है? जी लगाते हैं। जी। अच्छा, महिलाएं घरों में क्या काम करती हैं? घर तो संभालती हैं, बच्चों को तो संभालती हैं, उसके अलावा आप क्या काम करती है जिससे इनकम आए? कभी कभी कपड़ा भी बनाता है, घर का काम भी करता है, सब्जी भी लगाता है। अच्छा हाँ जी। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मार्टिना इंटी। मैं मार्टिना, किचन गार्डनिंग लगाती हैं आप? हाँ लगाती लगाती है। किचन गार्डन में क्या क्या है? पम्पकिन है, पम्पकिन भी लगाती है? पम्पकिन लगाते, पुदीना और वो क्या बीन्स, लेडीज फिंगर और आलू और हम लोग का ट्रेडिशनल झूर और सब्जी है एक, वो हंसरोंग बोलता है, वो लगाता है हम लोग। ये सब मार्केट में जाता है या घर के लिए? मार्केट भी जाता है थोड़ा थोड़ा, हम लोग जब नहीं खा पाता, कभी कभी नहीं खा पाता तो मार्केट में बेचता है। अच्छा, तो इनकम मिल जाती है? हाँ इनकम थोड़ा मिल जाते हैं। थोड़ा मिल जाता है। और इनकम का सोर्स क्या है यहाँ पर, और क्या क्या करते हैं? मेरा पर्सनल तो अभी मैं पोल्ट्री फार्म कर रहा हूँ। अच्छा, आप मुर्गी पालन करते हैं? हाँ। कितनी मुर्गी है आपके पास? ऐसा 100-200 200 मुर्गी है। बहुत बड़ा फार्म है आपका, इसका मतलब अच्छा बिजनेस कर रही है आप। कहाँ से सीखा आपने मुर्गी पालन? हम लोग का पड़ोसी से। अच्छा, मतलब किसी पड़ोस के खेत को देखकर इन्होंने मुर्गी पालन सीखा और खुद मुर्गी पालन करना शुरू कर दिया। एक मुर्गी का कितना मिल जाता है? एक मुर्गी 500-600 ऐसे, क्योंकि एक मुर्गी में कितना केजी आता है, 3 केजी अबव आता है। हम लोग कितना 45 डेज में सेल करता पोल्ट्री ना, पोल्ट्री मुर्गी 45 डेज में आप मार्केट में भेज देती हैं। कितना अच्छा काम कर रही है हमारी महिला, बहुत सुंदर काम कर रही है कि 45 डेज के बाद मुर्गी मार्केट में चली जाती है। विज्ञान से मैम से जुड़कर आप अपनी खेती में बढ़ावा दे रही हैं कि किस तरह से खेतों में फल लगाना है, फ्रूट लगाना है। सब्जियां लगाने से पहले विज्ञान से पूछती हैं आप, अपने एक्सपर्ट से जानकारी लेती हैं कब लगाना है, कैसे लगाना है? हाँ हम लोग का गांव में कभी कभी ट्रेनिंग देने आते हैं तो हम लोग जाता है, इसमें अध्ययन करता है तो थोड़ा सीख जाता है हम लोग। चलिए बैठिए, यही तो हमें आपको बताना है। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद कि पहाड़ों के बीच में रहने वाले किसानों तक भी सुविधाएं पहुंच रही है, विज्ञान पहुंच रहा है। क्योंकि विज्ञान के बिना सीखे खेती करेंगे तो कहीं ना कहीं वो घाटे का सौदा ज़रूर होगा, क्योंकि अगर खेती को समझ कर नहीं किया जाएगा तो सीधा सीधा मतलब हो जाता है नुकसान होना। अब हमारी महिलाएँ जो है सबसे ज़्यादा खेती में भागीदारी है। ये महिलाएँ घरों में कपड़ा बनाती हैं, मुर्गी पालती हैं, मछली पालती हैं और कहीं ना कहीं पिग पालकर भी अपनी आमदनी को बढ़ा रही हैं। लेकिन किचन गार्डनिंग कैसे करना है उसके लिए अपने अधिकारियों से जुड़कर खुद के लिए, मार्केट के लिए भी काम करिए। और भी हमारी महिला, मैं उनसे पूछूंगी। और इतना खूबसूरत आपका गांव है। नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? न्यूटी टिमोंग। ओके न्यूटी, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि हम इतनी दूर से ये जानने आए हैं कि हमारे यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ के किसान खेती कैसी करते हैं। अच्छा है। अच्छा है। हाँ। कोई समस्या नहीं? नहीं, तो मशीनरी से खेती करते हैं या फिर हाथों से? हाथों से। हाथों से। हाँ अच्छा, सीखकर खेती करते हैं या बिना सीखे? सीखे। सीखे हैं। हाँ कैसे? केवी के मैडम से और ट्रेनिंग लेता है हम लोग। हाँ हाँ। हाँ कितनी बार ट्रेनिंग ली आपने? 4 टाइम एबव। 4 टाइम से भी ज़्यादा बार आपने ट्रेनिंग ले ली है। तो क्या सीखा ट्रेनिंग में? हम लोग का कैसे धान लगाता है और फिश की पॉन्ड्स और पिगरी पोल्ट्री ऐसा। अच्छा, फिश को कैसे रख रखाव करना है, कैसे उसको पालन पोषण करना है, कब मार्केट में जाएगी। दूसरा, आप पिग को कैसे करना है, क्योंकि आप पिग की बात कर रही हैं। तीसरा, आप कह रही हैं कि मुर्गी पालन भी कर रही हैं और धान भी लगाती है। धान तो लगाता है लेकिन मुर्गी पिगरी तो नहीं करता है। ट्रेनिंग तो किया था लेकिन कम। अच्छा, ट्रेनिंग लिया है। हाँ सोचा है कुछ करने का? हाँ लेकिन मैं तो खुद का कपड़ा सिलाता है और बनाता है, सेल करता है, ऐसा है। अच्छा, आप खुद कपड़ा बना के सेल करते हाँ हैं? अभी भी है मेरा घर। अच्छा। हाँ कितनी महिलाएं काम कर रही है घर पे? घर का काम करता है और कपड़ा बनाता है, सेल करता है, ऐसा। और कुछ अच्छा, 1 मंथ में कितनी इनकम हो जाती है? मन में तो 5-6 हज़ार ऐसा। अच्छा। हाँ मतलब 1 मंथ में आप 5-6 हज़ार से ज़्यादा कमा लेती हैं। हाँ घर पे बैठकर? हाँ हाँ
क्या बात है, पहाड़ों में रहकर बिना मार्केट जाए हुए, बिना बाहर जाए हुए आप अपना इनकम जो है खुद तैयार कर लेती है, खुद जनरेट करती हाँ है। खुद चलाते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि आत्मनिर्भर भारत की आप आत्मनिर्भर महिला है, खुद पर डिपेंड, हाँ खुद पर डिपेंड। किसी से मांगना नहीं पड़ता। नहीं मेरे हस्बैंड भी है, लेकिन मैं खुद भी कर सकती हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ अब हस्बैंड से नहीं मांगना पड़ता। हाँ क्या बात है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ है इनके पास बताने के लिए कि किस तरह से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे इनके मायने हो जाते हैं। सीधा सा मतलब है, या सबसे ज़्यादा जो है पाइनएप्पल होता है, बेहद मीठा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो होती हैं सब्जियाँ होती हैं। दूसरा यहाँ पर धान होता है। और देखिए, मुर्गी मछली यहाँ पर हमारी महिलाएं पालती हैं। उसका पोइट्री का जो कहीं ना कहीं कहते फॉर्म है, फिशरीज़ का कहीं ना कहीं पॉन्ड है, जिस पर हमारी महिलाएं सीखती है, ट्रेनिंग लेती है, काम करती है। अब चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको खेतों में लेकर चलेंगे, वहीं पे मिलता है। डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पहाड़ों के बीच गांव में है और मैं यहाँ पर विजिट कराने के लिए लेकर आई हूँ। मैम मुझे बताएगी किस तरह से हमारी यहाँ जो महिलाएं हैं मछली पालती हैं, किस तरह से यहाँ पर काम करती हैं। एक्चुअली यहाँ पे मछली पालन भी एक अलग ही एंटरप्राइज हो गया है। तो इन लोग बहुत सारा फिशरीज़ का हम लोगों ने प्रमोट किया है। फिशरीज़ का अलग अलग हम लोगों ने इन लोगों को ट्रेनिंग दिए है। ये जो पॉन्ड है इन लोगों को भी रिनोवेट करके हम लोगों ने बड़ी वाली मतलब असली वाली जो है मतलब साइंटिफिक वेज में फ़िश कैसे वो करना है, फ़िश फिंगरलिंग्स भी डिस्ट्रीब्यूट किया है ये विलेज में। और दे हैव ऑल्सो गेन सो मच ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस fish. Actually they have sold in their local markets, and their annual income also has raised by rearing this good quality of fish fingerlings from our institute. दूसरा और भी हम आपको दिखाते हैं कि खेतों में किस तरह से हमारी महिलाएं जो है किचन गार्डनिंग करती है। देखिए, ये आजकल बहुत अच्छी बात हो गई है कि घरों में ही वो किचन गार्डनिंग करके पैसा बचा लेती हैं अपने खान पान की सब्जियों के। तो अब आप मुझे किचन गार्डन जो हमारी महिलाएं लगाती हैं, सब्जियां जो लगाती हैं, वहाँ पर लेकर आई हैं। तो पहाड़ों में जब रहती है महिलाएं तो इनको सब्जियां लगाने में भी तो दिक्कत आती होगी, तो किस तरह से, कौन कौन सी सब्जियां? एक्चुअली यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इन लोगों का, इन लोगों का थोड़ा नॉलेज वो कम है कि आफ्टर पैडी दे कैन गो फॉर ये जो सब्जी लगाने का है। इन लोगों को वो नॉलेज नहीं था। तो हम लोगों की वजह से हम लोगों ने इन लोगों को ट्रेनिंग दिया कि पैडी फील्ड्स में जो रेसिडुअल मॉइस्चर रह जाती है उसके बाद इन लोग उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। वेजिटेबल्स, अलग वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेबल्स लाइक मॉइस्चर को जो मतलब वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने इन लोगों को ट्रेनिंग दिया और हम लोगों ने ये अलग अलग टाइप ऑफ गुड वेराइटीज़ ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल सीड्स इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर ट्रेनिंग दिया हम लोगों ने कि नर्सरी में इसको पहले कैसे लगाना है, उसके बाद ये पैडी फील्ड को कैसे यूटिलाइज करना है। तो हमने इन लोगों को ये कैबेज दिया है और इन लोगों को हमने आलू दिया है। आलू भी ये जो आफ्टर धान लगाने के बाद जो रेसिडुअल मॉइस्चर होता है उसमें बहुत बढ़िया से आते हैं आलू, एज वेल एज सम लेट्यूस, बिकॉज लेट्यूस जो है ये भी बहुत ही मतलब ये फार्मर्स के बीच में और मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो लेट्यूस, फिर ये कैबेज, कॉलीफ्लावर एज वेल एज ब्रोकोली इज़ ऑल्सो लाइक वेरी मच डिमांड इन मार्केट। तो ये सारे सब्जी हमने इन लोगों को ट्रेनिंग दे के फिर डेमोन्स्ट्रेशन करवाए हैं। तो अभी कौन कौन सी सब्जियां हैं फील्ड में?
अभी इन लोगों का ये जो टाइम है, एक्चुअली इन लोगों ने थोड़ा लेट लगाए हैं। दिसंबर में इन लोगों ने नर्सरी रेजिंग किया है, फिर जनवरी में इन लोगों ने मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किया है। पैडी है, और पैडी नहीं मतलब सॉरी पोटैटो है, फिर आलू मतलब, और कैबेज है, और लेट्यूस पत्ता भी है, और ब्रोकोली भी है थोड़ी सी। अच्छा, मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे हरे भरे खेत मुझे दिख रहे हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही है, सब्जियाँ खासकर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये मार्केट में जाती है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट कैसे? जी, इन लोगों का एक्चुअली ये लोकल मार्केट बैठते हैं हफ्ते में एक बार, तो इन लोग ये अपना नज़दीक में जो भी लोकल मार्केट होते हैं उनमें उन लोग सेल करवा लेते हैं काफ़ी अच्छे प्राइस में। अगर विज्ञान की बात करें तो आप लोग इनका इनकम बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं, कि इनकम को कैसे जनरेट करवाती हैं? हमें किसानों की आमदनी बढ़ाना है तो क्या करवाते हैं? हम लोग एक्चुअली इन लोग को बहुत सारे ट्रेनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में, मतलब कैसे इन लोग को आमदनी बढ़ानी है, ताकि हम इन लोग अपना और भी मतलब बढ़ावा करें ना। ये तो हम लोग वार्मी कंपोस्टिंग करवाते हैं, इन लोगों को समझाते हैं, एज वेल एज हम लोग इन लोगों का घर में वार्मी कंपोस्टिंग यूनिट भी हम लोगों ने काफ़ी सारा दिए हैं, कि लाइक वार्मी कंपोस्टिंग और भी, और एक है अभी जो मतलब आ रहे हैं हमारा नेचुरल फार्मिंग में जो गोबर और काऊ का जो मूत्र है ना, उससे मतलब वो बना के तो जीवामृत, धन जीवामृत, यस बीजामृत, तो ये सारे भी हम लोगों ने बनवाए हैं उन लोगों को। फिर इन लोगों को काफ़ी मतलब फ़ायदा हुआ है अपने अपने खेती में, और ये सेल करते हैं तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के नाम पे, तो उसमें और भी मतलब कॉस्ट इन लोग वो मिलते हैं। तो पहाड़ों में किसान किस तरह से खेती कर रहा है वो मैं आपको बता रही थी। अब मैं ये भी आपसे पूछूंगी, क्योंकि ग्रुप में भी यहाँ पर खेती होती है, ग्रुप में भी चीज़ें लगाई जाती है, तो ग्रुप में कैसे खेती करते हैं? ग्रुप में तो वो हम लोग ग्रुप सेल्फ ग्रुप में फॉर्म करते हैं। वो सीड के लिए अप्लाई करते हैं, वो सीड मिलते हैं, तो हम लोग खेती में ग्रुप में काम करते हैं जी। और क्या क्या होता है? हाँ, वो FPO में हम लोग वो पाइनएप्पल बिजनेस करते हैं। अच्छा। सप्लाई करते हैं। तो किसानों का पाइनएप्पल सारा एक जगह इकट्ठा करके फिर मार्केट में जाता है। हाँ हाँ तो उससे किसानों को आमदनी ठीक मिल जाती है, हाँ हाँ अच्छी आमदनी मिल जाती है। हाँ हाँ। भाव जो होते हैं, जैसे प्राइस जो है वो कौन किसान खुद तय करते हैं, या फिर जो ग्रुप है आपने बनाया है वो तय करता है? वो ग्रुप डिसाइड करता है हाँ हाँ कि किस भाव में लेना है, किस भाव में मार्केट में देना है, हाँ हाँ राइट? हाँ। तो ग्रुप फार्मिंग में कितने किसान जुड़े हुए हैं? अभी तो 230 मेंबर्स है। 200 से पार है ग्रुप में। हाँ महिलाएं भी हैं ग्रुप में? हाँ महिलाएं भी हैं। हाँ। तो चलिए, इस ग्रुप में महिलाएं भी हैं, ग्रुप में खेती कर रही हैं, ताकि देखिए पहाड़ों में है तो थोड़ा थोड़ा खेत होता है, छोटी छोटी जोत होती है, उसमें खेती करना बहुत मुश्किल होता है। तो ग्रुप में करके हमारी महिलाओं की, हमारे पहाड़ों में रहने वाले किसानों की इनकम जो है वो बढ़ जाती है। और यहाँ देखिए, जो धान लगाने वाले किसान सब्जियाँ लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फल बहुत ज़्यादा होते हैं, फलों का मार्केट बहुत अच्छा है। सिर्फ फल असम तक ही सीमित नहीं है, मेघालय तक सीमित नहीं है, यहाँ का फल जो है इतना मीठा होता है कि वो बाहर तक भी जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो आज की चर्चा उमवांग गाँव से हो रही थी, इस डिस्ट्रिक्ट से हो रही थी, क्योंकि सुबह से लगातार हम अलग अलग आपको किसानों से मिलवा रहे हैं। पहाड़ों में रहने वाले किसान सब्जियां लगा रहे हैं, पहाड़ों में रहने वाले किसान फ्रूट लगा रहा है, धान लगा रहा है, मछली पाल रहा है, अलग अलग प्रकार की खेती से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ा रहा है। अगर एक किसान एक खेती करेगा तो उसे नुकसान तय है। ऐसे में विज्ञान से जुड़कर किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है, कि आप किस तरह से खेती करें और कब खेती करें और कब उस खेती में खाद देना है, पानी देना। अब ऑर्गेनिक की बात आती है तो ये पहले से ही जो विलेज है वो ऑर्गेनिक है। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाजत। इस कार्यक्रम को आप टीवी पर नहीं देख पाते हो तो पहाड़ों की तस्वीर को यूट्यूब से भी देख सकते हैं। नमस्कार।